नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां अमर तिरंगा अभियान फिल्म लॉन्च हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने फिल्म को लॉन्च किया तो वहीं आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमर तिरंगा अभियान पर आधारित फिल्म की लॉन्चिंग हुई। मुख्यमंत्री ने 2 वीडियो फिल्मों की लॉन्चिंग की। सीएम हाउस दफ्तर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो अमर तिरंगा अभियान फिल्म लॉन्च हो गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां सीएम हाउस दफ्तर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और फिल्म को लॉन्च किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने इस फिल्म को लॉन्च किया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर छत्तीसगढ़ में कल 11 अगस्त से स्वतंत्रता सप्ताह के अंतर्गत अमर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान के दौरान पूरे राज्य में गांव-गांव, शहर-शहर और घर-घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से छत्तीसगढ़ के लोग उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, जिनके संघर्षों और बलिदानों से देश आज़ाद हुआ और हमें स्वतंत्रता मिली। हम छत्तीसगढ़ के लोग इस अभियान के माध्यम से अपनी राष्ट्रीय एकजुटता पर भी अपने गर्व को व्यक्त कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग ने इस अभियान के उद्देश्य और संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक फिल्म का निर्माण किया है। आज मैं उस फिल्म का आम जनता के लिए लोकार्पित करते हुए एक बार फिर अपील करता हूं कि इस अभियान के दौरान कल शासकीय अशासकीय संस्थाओं, दुकानों, इमारतों और घरों में राष्ट्रीय ध्वज अवश्य फहराएं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। सीएम भूपेश बघेल ने कर्मचारी संगठनों की मांगों को संज्ञान में लिया। डीए और एचआरए बढ़ाने की कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन कर रहा है मांग। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई चर्चा। संगठन के लोगों के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा हुई। समिति जल्द मुख्यमंत्री से करेगी चर्चा। मांगों पर जल्द निर्णय नहीं होने पर आंदोलन करेंगे कर्मचारी। 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाएंगे कर्मचारी। प्रदेश भर के तहसीलदार भी आंदोलन में शामिल होंगे। हड़ताल के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 34% महंगाई भत्ता और हाउसिंग अलाउंस देने की मांग की गई है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन केंद्र के समान महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता के लिए 3 चरणों में आंदोलन कर चुका है। तीसरे चरण के तहत 25 जुलाई से 29 जुलाई तक हमने पूरा प्रदेश बंद कराया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस आंदोलन को संज्ञान में लिया है। उनके निर्देश पर मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हमारे प्रतिनिधिमंडल की चर्चा हुई है। हमने अनेक सुझाव शासन को दिया है। समिति ने शीघ्र मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर एक सकारात्मक पहल करने का आश्वासन उन्होंने दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस दिशा में शीघ्र निर्णय लेगी। यदि सरकार शीघ्र निर्णय नहीं लेती है तो हमने 22 अगस्त से अनिश्चित। और अब बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। कर्मचारियों के डीए की मांग पर बोले सीएम। अधिकारी स्तर पर चल रही बातचीत। डीए और एचआरए की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कर्मचारी और इनकी जो मांगे हैं उस पर विचार किया जा रहा है। बातचीत चल रही है। कर्मचारियों को क्या 15 तारीख को सौगात दे सकते हैं? अधिकारी स्तर पे बात हो रही है और कुछ बात। सर, कर्मचारियों को क्या 15 तारीख को सौगात दे सकते हैं? अधिकारी स्तर पे बात हो रही है और कुछ बात। तो वही कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान आया। बीजेपी को कर्मचारियों पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं। बीजेपी शासनकाल में कर्मचारियों पर जुल्म ढाए गए। कांग्रेस ने किया है नियमितीकरण का वादा। नियमितीकरण धीरे धीरे किया भी जा रहा है। जनता पार्टी को कर्मचारियों के बारे में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जिनके शासनकाल में 15 साल में छत्तीसगढ़ के युवाओं को उनके हितों को दरकिनार करके आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती की जाती थी। जिनके शासनकाल में संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग करने पर, शिक्षा कर्मियों के द्वारा नियमितीकरण का आंदोलन करने पर उनकी बेरहमी से पिटाई की जाती थी।
टॉयलेट तक बंद कर दिए जाते थे। आंदोलनरत महिला शिक्षा कर्मियों को वहाँ जाने से रोका जाता था। वो भारतीय जनता पार्टी घड़ियाली आंसू मत बहाए। कांग्रेस ने वादा किया है, निश्चित तौर पर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कर्मचारियों को नियमित करने के लिए, उनकी मांगों को पूरा करने के लिए, और सरकार समय समय इसमें निर्णय ले रही है। भारतीय जनता पार्टी इसमें बयानबाजी करके कहीं न कहीं अपने अवसरवादी चरित्र को दिखा रही है। आज जो स्थितियां बनी है, इनके 15 साल के अनिर्णय वाली स्थिति, इनके कुशासन। और रायपुर से खबर है, जहां बीजेपी प्रवक्ता ओपी चौधरी का बयान, कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग पर बोले कांग्रेस ने सबको ठगने का काम किया। सरकार बनने से पहले नियमितीकरण का दिया था आश्वासन। नियमितीकरण को लेकर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस के राज में कहा जा सकता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। हर वर्ग को ठगने का काम कांग्रेस ने किया है। ऐसा ही एक वर्ग है अनियमित और संविदा के कर्मचारी साथियों का। जब कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी तो भूपेश बघेल जी ने, टीएस सिंहदेव जी ने लिखित में इन्हें कहा था, इनके वीडियो भी अवेलेबल हैं, कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी 10 दिनों के भीतर नियमितीकरण कर दिया जाएगा। लेकिन आज दैनिक वेतन भोगी अनियमित कर्मचारी, संविदा के कर्मचारी सड़क की लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं और उनकी कोई बात तक सुनने वाला नहीं है। सीएसीबी के जो संविदा कर्मचारी हैं, उनका 2 वर्ष के अंतर्गत नियमितीकरण पहले भाजपा के समय हो जाया करता था, लेकिन उनको भी आज सड़क की लड़ाई रायपुर में, पूरे छत्तीसगढ़ में लड़नी पड़ी। एक साथ 2500 युवाओं ने अपना मुंडन कराया था बूढ़ा तालाब के पास, लेकिन अंततः उन पर लाठी बरसाए गए, उन्हें कोई बात तक करने वाला नहीं था। इसी तरह से विद्यामितान हो, अतिथि शिक्षक हो, आंगनबाड़ी की बहनें हो, कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, वितानीन बहनें हो, जो रोजगार सहायक हैं, आवास मित्र हैं, सबको ठगने का काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस की सरकार को, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपने किए गए वादे के अनुसार तत्काल इनका नियमितीकरण करना चाहिए। इनको सड़क पर उतरने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। और खबर रायपुर से, जहां रेवड़ी कल्चर पर बोले सीएम भूपेश बघेल। पीएम मोदी के रेवड़ी बांटना बंद करने वाले बयान पर सीएम ने कहा, देश और प्रदेश के खजाने पर सबका अधिकार है। उस अधिकार के तहत उन लोगों को मिलना चाहिए। आम जनता की आय में वृद्धि कैसे हो, इस पर योजना बननी चाहिए। लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा है, मकान नहीं बन पा रहे हैं, इलाज नहीं मिल रहा, ऐसे में रेवड़ी बांटना किसे कहा जाएगा? न्यूनतम आवश्यकताओं को समझना होगा। छत्तीसगढ़ में हमने कोशिश की, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो? राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, लघु वन उपज की खरीदी की, बीमार उद्योग को मदद पहुंचाना, गरीबों को अनाज देना, क्या रेवड़ी है? देश को तय करना होगा रेवड़ी क्या है। बंद करने की एक तरफ बात चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, दूसरी तरफ जो है जो अमीर उद्योगपति उनके 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए जाते हैं, तो इस पर आपका क्या? सबसे पहली बात ये समझना होगा कि चाहे वो प्रदेश का हो चाहे देश का हो, खजाने पे सबका अधिकार है और उस अधिकार के तहत उन लोगों को मिलना ही चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता के आय में वृद्धि किस प्रकार से हो, उस प्रकार की योजनाएं बननी चाहिए। अब रेवड़ी की बात जो कह रहे हैं, तो रेवड़ी किसे आप मानेंगे? सवाल इस बात की है, आप क्या आज देश 75वीं आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और यदि लोगों के पास आज भी भोजन नहीं मिल पा रहा है, मकान नहीं बन पा रहे हैं और उसके इलाज की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो उसे हम किस दृष्टि से देखते हैं? दूसरी बात यह है कि आज हमको तय करना पड़ेगा कि हमारी न्यूनतम आवश्यकता क्या है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने कोशिश की कि जो न्यूनतम आवश्यकता है उसकी पूर्ति कैसे हो, चाहे उसके लिए हम लोगों ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना लागू किया, लघु उपज और वनौषधि की खरीदी और उसके वैल्यू एडिशन की व्यवस्था की, गोधन न्याय योजना शुरू की। तो ये ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से लोगों के आय में वृद्धि हुई और जो उनकी न्यूनतम आवश्यकता है उसके पूर्ति करने की दिशा में मजबूत कदम उठा रहे हैं। अब कोई उद्योग बीमार उद्योग है, उसे सहायता पहुंचाने को रेवड़ी कर रहे हैं, तो कोई घर में सस्ते दर पे बिजली पहुंचाना है उसे रेवड़ी कर रहे हैं। तो देश को तय करना पड़ेगा कि आखिर रेवड़ी।
तो वही कोंडागांव से खबर, अस्पताल में भर्ती युवक बेड से गिरा, बेड से नीचे गिरकर तड़पते हुए तोड़ा दम। केशकाल अस्पताल में बेड से गिरा युवक, सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल हुआ था युवक। चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगा है। प्राथमिक उपचार के बाद सामान्य वार्ड में किया था भर्ती। अस्पताल में मौत का वीडियो वायरल हुआ। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। तो आप देखिए, ये वीडियो सामने आया था जिसमें युवक बेड से गिर जाता है। दरअसल सड़क दुर्घटना में जख्मी हुआ था युवक और अस्पताल में भर्ती था। इलाज के दौरान लापरवाही की बात कही जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि युवक बेड से नीचे गिर के तड़प तड़प कर उसकी जान चली जाती है, लेकिन उसे कोई उठाने वाला नहीं था। दंतेवाड़ा से खबर है, जहां देवदूत बने जवान दलदल में फंसी एम्बुलेंस को निकाला बाहर। जवानों की मदद से मरीज समय पर पहुंचा। तो वहीं अस्पताल जवानों की मदद से बच गई मरीज की जान। मरीज को लेने कुटेरेम गांव पहुंची थी एम्बुलेंस। कीचड़ में फंसने के बाद आधे घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद भी एम्बुलेंस नहीं निकल पाई थी। किरंदुल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो एम्बुलेंस दलदल में फंस गई थी और जवानों की मदद से काफी मशक्कत करने के बाद एम्बुलेंस को दलदल से बाहर निकाला जा सका और समय पर मरीज को अस्पताल पहुंचाया जा सका। तो देवदूत बने जवान दलदल में फंसी एम्बुलेंस को बाहर निकाला। जवानों की मदद से मरीज समय पर अस्पताल पहुंच पाया। जवानों की मदद से मरीज की जान बचाई गई। कीचड़ में फंसने के बाद तकरीबन आधे घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद एम्बुलेंस को बाहर निकाला जा सका। किरंदुल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर है दंतेवाड़ा से। दलदल में फंसी एम्बुलेंस को जवानों की मदद से बाहर निकाला गया, धक्का लगाया गया, तब जाकर एम्बुलेंस बाहर निकली और मरीज को समय पर अस्पताल पहुंचाया गया। और अब बात जांजगीर चांपा से बड़ी खबर की। पैर बांधकर गाय को नदी में फेंकने का मामला सामने आया। नदी में फेंकने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। हसौद थाना क्षेत्र के ग्राम लालमाटी का पूरा मामला है। हसौद पुलिस ने कार्रवाई की और नदी में फेंकने का वीडियो वायरल हुआ था। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है, जहां पर गाय के पैर बांधकर उसे पानी में फेंक दिया गया। नदी में फेंकने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हसौद पुलिस ने कार्रवाई की। नदी में फेंकने का वीडियो वायरल हुआ था। ये तस्वीरें देखिए आप। जो वीडियो सामने आया, बहुत ही चौंकाने वाला मामला है कि बेजुबान गाय को पैर बांध दिए गए और उसे नदी में फेंक दिया गया। और अब 5 आरोपियों को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है। हसौद पुलिस ने कार्रवाई की है। वीडियो सामने आने के बाद तुरंत इस पर संज्ञान लिया गया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस बर्बरता की जो तस्वीरें सामने आई हैं, काफी चौंकाने वाली हैं। संवाददाता रोहित जुड़ गए हैं। रोहित, बहुत ही आश्चर्य की बात है, क्यों ऐसा किया गया कि गाय का पैर बांधकर उसको पानी में, नदी में फेंक दिया गया? काफी ही ये हमारे सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली ये घटना है। और जिस तरीके से अभी पुलिस ने इसमें तत्परता दिखाते हुए जो है 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके जो बाकी साथी भी हैं उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। अभी फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि जिंदा गाय को, मरे हुए को तो हम सम्मान करते हैं, माता के रूप में उसे जो है हम देखते हैं, तो उसके साथ इस तरीके से करना कहीं न कहीं एक असभ्यता था और ये एक खुद पशुता है कहा जा सकता है रीनू। जिस तरीके से इन लोगों के कृत्य है और उसके बाद उसके बाकायदा वीडियो बना करके जो है सोशल मीडिया पर ये वायरल करते थे। वीडियो में जिस तरीके से ये उस घटना को करने के दौरान नाच गा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर ये एक बेहद ही कहा जाए सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली वीडियो था और ये घटना थी। फिलहाल पुलिस ने अभी इसमें तत्परता दिखाई है। कल जैसे इसकी शिकायत थाने में आई थी शाम को, उसके बाद पुलिस ने रात में ही 5 आरोपियों को अलग अलग ठिकाने से जो है ढूंढ निकाला है। पुलिस के जब थाना प्रभारी है उनसे हमने चर्चा की अधिकारियों से, तो उनका ये कहना है कि जैसे ही थाने में शिकायत होने की और मामला मीडिया में आने की खबर मिली थी, आरोपी फरार हो चुके हैं और उन्हें जो है अलग अलग जगह से दबीश दे करके जो है
गिरफ्तार किया जा रहा है। ये बिल्कुल। 5 आरोपी भी पकड़े हैं गए। बहुत शुक्रिया आपका रोहित तमाम जानकारी के लिए। तो 5 आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य की तलाश अभी की जा रही है। जब लखमा ने चलाया ऑटो, मंत्री कवासी लखमा ने जब ऑटो चलाया, सुकमा में मंत्री लखमा ने ऑटो चलाया। ऑटो मंत्री को ऑटो चलाते हुए लोग जब देखे तो दंग रह गए। ये तस्वीरें आप देखिए। मंत्री कवासी लखमा जब ऑटो चलाए और यहां पर जिनकी भी नजर पड़ी सब आश्चर्य हो गए कि आखिरकार मंत्री कवासी लखमा ऑटो क्यों चला रहे हैं। मंत्री का ऑटो चलाते वीडियो सामने आया और इस वीडियो को देख हर कोई हैरान भी है। सामने जो था प्रत्यक्षदर्शी वो भी देखकर हैरान थे जब मंत्री कवासी लखमा ने ऑटो चलाया। खबर जशपुर से है। पथलगांव में 11 हाथियों के दल ने डेरा डाला। मत्थुपुर चर्च को हाथियों ने पहुंचाया नुकसान। खेतों में लगी फसलों को भी रौंदा। फसलों के नुकसान के आकलन में जुटा वन विभाग। पथलगांव के खूंटा पानी में 11 हाथियों का दल मौजूद है। तो हाथी किस तरीके से नुकसान पहुंचाते वो बार बार आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से पथलगांव में 11 हाथियों के दल ने डेरा जमा लिया है। मत्थुपुर चर्च को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया। रायपुर से खबर, बीएसएफ की ओर से वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जहां आजादी का अमृत महोत्सव पर आयोजन किया गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत यह आयोजन किया गया है। सीमा सुरक्षा बल के जवान शामिल हुए। नवा रायपुर में किया गया आयोजन। सेक्टर 30 से शुरू हुआ वॉकथॉन सेक्टर 28 मिनी मार्केट में समाप्त हुआ। ये तस्वीरें आप देखिए जहां तिरंगा लेकर जवान और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी निकले। वॉकथॉन का आयोजन किया गया था। आजादी के अमृत महोत्सव पर इस आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में जो बीएसएफ के जवान हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी भाग लिया। सेक्टर 30 से वॉकथॉन शुरू हुआ था और सेक्टर 28 मिनी मार्केट में ये पूरा हुआ है।